अपने सहयोगियों के दबाव में आकर मेघना ने अपने पति मुकेश को फोन किया। ये सब लोग कल पार्टी देने की मांग कर रहे हैं। मैं इन्हें क्या जवाब दूं? मम्मी पापा के इजाजत के बगैर किसी को घर बुलाना ठीक नहीं रहेगा। मुकेश की आवाज में परेशानी के भाव साफ झलक रहे थे। फिर इनकी पार्टी कब होगी, इस बारे में रात को बैठकर फैसला करते हैं। ओके। मेघना मेघना ने फोन काट कर मुकेश का फैसला बताया तो सब उसके पीछे पड़ गए। अरे हम मुफ्त में पार्टी नहीं खाएंगे, बकायदा गिफ्ट लेकर आएंगे। यार अपनी सास से इतना डर कर तू कभी खुशी नहीं रह पाएगी। इन लोगों ने जब इस तरह का मजाक उड़ाते हुए मेघना की खिंचाई शुरू की तो उसे अजीब सा जोश आ गया। बोली, मेरा सिर खाना बंद करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल रात 9 बजे खाना खजाना में तुम सब डिनर के लिए आमंत्रित हो। कोई भी गिफ्ट घर भूल कर न आए। मेघना की इस घोषणा का सबने तालियां बजाकर स्वागत किया था। कुछ देर बाद अकेले में बबीता मैडम ने उससे पूछा, दावत देने का वादा करके तुमने अपने आप को मुसीबत में तो नहीं फंसा लिया है? अब जो होगा देखा जाएगा दीदी, मेघना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर घर में टेंशन ज़्यादा बढ़ती लगे तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं सबको पार्टी कैंसल हो जाने की खबर दे दूंगी। कल के दिन बस तुम रोना धोना बिल्कुल मत करना प्लीज। जितने आंसू बहाने थे मैंने पिछले साल पहली वर्षगांठ पर बहा लिए थे दीदी, आपको तो सब मालूम ही है। उसी दिन की यादें तो मुझे परेशान कर रही हैं। माय डियर, आप मेरी चिंता ना करें क्योंकि मैं साल भर में बहुत बदल गई हूँ। सचमुच तुम बहुत बदल गई हो मेघना। सास की नाराजगी, ससुर की डांट या ननद की दिल को छलनी करने वाली बातों की कल्पना करके तुम आज कतई परेशान नहीं नजर आ रही हो। टेंशन, चिंता और डर जैसे रोग अब मैं नहीं पालती हूँ दीदी। कल रात दावत जरूर होगी, आप जीजाजी और बच्चों के साथ वक्त से पहुंच जाना, कह मेघना उसका कंधा प्यार से दबाकर अपनी सीट पर चली गई। मेघना ने बिना इजाजत अपने सहयोगियों को पार्टी देने का फैसला किया है। इस खबर को सुनकर उसकी सास गुस्से से फट पड़ी। हमसे पूछे बिना ऐसा फैसला करने का तुम्हें कोई हक नहीं है बहू। अगर यहाँ के कायदे कानून से नहीं चलना है तो अपना अलग रहने का बंदोबस्त कर लो। मम्मी, वे सब बुरी तरह पीछे पड़ गए थे। आपको बहुत बुरा लग रहा है तो मैं फ़ोन करके सबको पार्टी कैंसिल करने की खबर कर दूंगी। शांत स्वभाव से जवाब देकर मेघना उनके सामने से हट कर रसोई में काम करने चली गई। उसकी सास ने उसे भला बुरा कहना जारी रखा तो उसकी बेटी मीना ने उसे डांट दिया। मम्मी, जब भाभी अपनी मनमर्जी करने पर तुली हुई है तो तुम बेकार में शोर मचाकर अपना और हम सबका दिमाग क्यों खराब कर रही हो? तुम यहाँ उन्हें डांट रही हो और उधर वो रसोई में गाना गुनगुना रही है। अपनी बेइज्जती कराने में तुम्हें क्या मजा आ रहा है? अपनी बेटी की ऐसी गुस्सा बढ़ाने वाली बात सुनकर मेघना की सास का पारा और ज्यादा बढ़ गया और वे देर तक उसके खिलाफ बरबराती रही। मेघना ने एक भी शब्द मुंह से नहीं निकाला। अपना काम समाप्त कर उसने खाना मेज पर लगा दिया। तैयार खाना है। उसकी ऊंची आवाज़ सुनकर सब डाइनिंग टेबल पर आ तो गए पर उनके चेहरे पर नाराजगी के भाव साफ नजर आ रहे थे। मेघना ने उस दिन एक रोटी ज़्यादा खाई। उसके ससुर जी ने टेंशन खत्म करने के इरादे से हल्का फुल्का वार्तालाप शुरू करने की कोशिश की तो उसकी पत्नी ने उसे घूर कर चुप करा दिया। मेघना की खामोशी ने झगड़े को बढ़ने नहीं दिया। उसकी सास को अगर जरा सा मौका मिल जाता तो वे यकीनन भारी क्लेश जरूर करती। मीना की कड़वी बातों का जवाब उसने हर बार मुस्कुराते हुए मीठी आवाज में दिया। बेडरूम में मुकेश ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। किसी और की ना सही पर तुम्हें कोई भी फैसला करने से पहले मेरी इजाजत तो लेनी ही चाहिए थी। मैं कल तुम्हारे साथ पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा, तुम्हारी जैसी मर्जी। मेघना ने शरारती मुस्कान होठों पर सजाकर जवाब दिया और फिर एक चुंबन उसके गाल पर अंकित कर बाथरूम में घुस गई। रात ठीक 12 बजे मेघना ने मोबाइल में अलार्म से दोनों की नींद टूट गई। यह अलार्म क्यों बज रहा है? मुकेश ने नाराजगी भरे स्वर में पूछा। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी स्वीट हार्ट, उसने कान पर होठों ले जाकर मेघना ने रोमांटिक स्वर में मुकेश को शुभकामनाएं दी। मेघना के बदन से उठ रही सुगंध और महकती सांसों की गर्माहट ने चंद मिनटों में जादू सा असर किया और फिर अपनी नाराजगी भुलाकर मुकेश ने उसे अपनी बाहों के मजबूत बंधन में कैद कर लिया। मेघना ने उसे ऐसे मस्त अंदाज में जी भर कर प्यार किया कि पूरी तरह से तृप्त नजर आ रहे मुकेश को कहना ही पड़ा, आज के लिए एक बेहतरीन तोहफा देने के लिए शुक्रिया। आज चलोगे ना मेरे साथ? मेघना ने प्यार भरे स्वर में पूछा। पार्टी में? मुकेश ने सारा लाड़ प्यार भुलाकर माथे पर बल डाल लिए। मैं पार्क में जाने की बात कर रही हूँ मुकेश, वहाँ तो मैं जरूर चलूँगा। आप कितने अच्छे हो। मेघना ने उससे चिपक कर
बड़े संतोष भरे अंदाज से आंखों मूंद ली। मेघना सुबह उठकर बड़े मन से तैयार हुई। आंखें खुलते ही मुकेश ने उसे सज धज कर तैयार देखा तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। यू आर वेरी ब्यूटीफुल। अपने जीवन साथी के मुंह से ऐसी तारीफ सुनकर मेघना का मन खुशी से नाच उठा। खुद को मस्ती के मूड में आ रहे मुकेश की पकड़ से बचाते हुए मेघना हंसती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उसने पहले किचन में जाकर सबके लिए चाय बनाई, फिर अपने सास ससुर के कमरे में गई और दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। चाय का कप हाथ में पकड़े हुए उसकी सास ने चिढ़े से लहजे में पूछा, क्या सुबह सुबह मायके जा रही हो बहू? हम तो पार्क जा रहे हैं मम्मी। मेघना ने बड़ी मीठी आवाज में जवाब दिया। सास के बोलने से पहले ही उसके ससुर जी बोल पड़े, बिल्कुल जाओ बहू, सुबह सुबह घूमना अच्छा रहता है, हम जाए। मम्मी, किसी काम को करने से पहले तुम मेरी इजाज़त कब लेनी शुरू कर दी बहू? सास नाराज़गी जाहिर करने का यह मौका भी नहीं चूकी। आप नाराज़ न हुआ करो मुझसे मम्मी, हम जल्दी लौट आएंगे। किसी किशोरी की तरह मेघना अपनी सास के गले लगी और फिर प्रसन्न अंदाज में मुस्कुराती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। वह मुकेश के साथ पार्क गई, जहाँ दोनों के साथ बहुत से साथी सुबह का मजा ले रहे थे। फिर उसकी हर फरमाइश मुकेश ने पूरी की। दोनों की वापसी करीब दोपहर बाद हुई। सबके लिए वे आलू कचौड़ी का नाश्ता पैक करा लाए थे, लेकिन यह बात उसकी सास और ननद की नाराजगी खत्म करने में असफल रही थी। दोनों मेघना से सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी। ससुर जी की आंखें में भी कोई चिंता के भाव साफ पड़ सकता था। उन्हें अपनी पत्नी और बेटी का व्यवहार जरा भी पसंद नहीं आ रहा था, पर चुप रहना उनकी मजबूरी थी। वे अगर मेघना के पक्ष में कुछ भी बोलते तो माँ बेटी दोनों हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाती। सजी धजी मेघना अपनी मस्ती में दोपहर का भोजन तैयार करने के लिए रसोई में चली आई। मीना ने उसे कपड़े बदल आने की सलाह दी तो उसने इतराते हुए जवाब दिया, दीदी आज तुम्हारे भैया ने मेरी सुंदरता की इतनी ज़्यादा तारीफ की है कि अब तो मैं ये कपड़े रात को ही बदलूंगी। कीमती साड़ी पर दाग धब्बे लग जाने की चिंता नहीं है क्या तुम्हें? ऐसी छोटी मोटी बातों की फिक्र करना अब छोड़ दिया है मैंने दीदी। मेरी समझ से कोई बुद्धिमान इंसान है ही अपना नुकसान होने की चिंता नहीं करता है। मैं बुद्धिहीन तो नहीं, पर तुम्हारे भैया के प्रेम में पागल जरूर हूँ। हंसती हुई मेघना ने अचानक सीमा को गले से लगा लिया तो वह भी मुस्कुराने को मजबूर हो गई। मेघना ने सारा खाना घर पर तैयार किया। अचानक आजकल की लड़कियों को फिजूल खर्च की बहुत आदत होती है। जो लोग खराब वक्त के लिए पैसे जोड़ कर नहीं रखते हैं, उन्हें एक दिन पछताना पड़ता है बहू। अपनी सास की ऐसी सलाहों का जवाब मेघना मुस्कुराते हुए उनकी हाँ में हाँ मिलाकर देती रही। उस दिन उपहार में मेघना को साड़ी और मुकेश को कमीज मिली। बदले में उन्होंने मीना को उसका मनपसंद नेकलेस, सास को साड़ी और ससुर जी को घड़ी गिफ्ट किया। उपहारों की अदला बदली से घर का माहौल काफ़ी खुशनुमा हो गया था। यह सबको पता था कि खाना खजाना में ऑफिस वाले की पार्टी का समय रात 9 बजे का है। जब 7 बजे के करीब मुकेश ड्राइंग रूम में पहुंचा तो उसने परिवार वालों का मूड एक बार फिर से खराब पाया। तुम्हें पार्टी में जाना है तो हमारी इजाज़त के बगैर जाओ। उसकी माँ ने उस पर नज़र पड़ते ही कठोर लहजे में अपना फैसला सुना दिया। आज के दिन क्या हम सब का इकट्ठे घूमने जाना अच्छा नहीं रहता भैया? मीना ने चुपते लहजे में पूछा। मेघना ने पार्टी में जाने से इनकार कर दिया है। मुकेश के इस जवाब को सुन के वे तीनों चौंक पड़े। क्यों नहीं जाना चाहती है बहू पार्टी में? उसके पिता ने चिंतित स्वर में पूछा। उसकी जिद है कि अगर आप तीनों साथ नहीं चलोगे तो वह भी नहीं जाएगी। आजकल ड्रामा करना बड़ी अच्छी तरह से आ गया है उसे। मम्मी ने बुरा सा मुंह बनाकर टिप्पणी की। मुकेश आंखें बूंद कर चुप बैठ गया। वे तीनों बहस में उलझ गए। हमें बहू की बेइज्जती कराने का कोई अधिकार नहीं है। तुम दोनों साथ चलने के लिए फटाफट तैयार हो जाओ, वरना मैं इस घर में खाना छोड़ दूंगा। ससुर जी की इस धमकी के बाद ही माँ बेटी तैयार होने के लिए उठी। सभी लोग सही वक्त पर पहुंच गए। मेघना के सहयोगियों का स्वागत सभी ने मिलजुल कर किया। पूरे परिवार को यूं साथ साथ हंसते मुस्कुराते देखकर मेहमान मन ही मन हैरान हो उठे थे। कैसे राजी कर लिया तुमने इस सभी को पार्टी में शामिल होने के लिए? बबीता मैडम ने एकांत में मेघना से अपनी उत्सुकता शांत करने के को आखिर पूछ ही लिया। मेघना की आंखों में शरारती मुस्कान की चमक उभरी और फिर उसने धीमे स्वर में जवाब दिया, दीदी मैं आज आपको पिछले 1 साल के अपने अंदर आए बदलाव के बारे में बताती हूँ। शादी की पहली सालगिरह के दिन मैं अपनी ससुराल वालों के रूखे व कठोर व्यवहार के कारण बहुत रोई थी। यह बात तो आप भी अच्छी तरह जानती है। उस रात को पलंग पर लेटने के बाद एक बड़ी खास बात मेरी पकड़ में आई थी। मुझे आंसू बहाते देखकर
उस दिन कोई मुस्कुरा तो नहीं रहा था, पर मुझे दुखी और परेशान देखकर मेरी सास और ननद की आंखों में अजीब सी संतुष्टि के भाव कोई भी पढ़ सकता था। तब मेरी समझ में यह बात पहली बार आई कि किसी को रुलाकर वह घर में खास खुशी के मौके पर क्लेश करके भी कुछ लोग मन ही मन अच्छा महसूस करते हैं। इस समझ ने मुझे ज़बरदस्त झटका लगाया और मैंने उसी रात फैसला कर लिया कि मैं ऐसे लोगों के हाथ की कठपुतली बन अपनी खुशियों और मन की शांति को भविष्य में नष्ट नहीं होने दूंगी। से जुड़े लोगों को अब मैं दो श्रेणियों में बांट रखा है। कुछ मुझे प्रसन्न और खुशी देखकर खुश होते हैं तो कुछ नहीं। दूसरी श्रेणी के लोग मेरा कितना भी अहित करने की कोशिश करें, मैं अब उनसे बिल्कुल नहीं उलझती। घर में मेरी सास और ननद अब मुझे गुस्सा दिलाने या रुलाने में सफल नहीं हो पाती। मुकेश से रूठ कर कई कई दिनों तक न बोलना अब अतीत की बात हो गई है। जहाँ मैं पहले आंसू बहाती थी, वहीं अब मुस्कुराते रहने की कला से पारंगत हो गई हूँ। अपनी खुशियों और मन की सुख शांति को अब मैंने किसी के हाथों गिरवी नहीं रखा हुआ है। मेरी सास और ननद की यहाँ उपस्थिति इसी कारण है और उन दोनों की मौजूदगी मेरी खुशी को निश्चित रूप से बढ़ा रही है। बबीता मैडम ने प्यार से उसका माथा चूम लिया और फिर भावुक स्वर में बोली, तुम सचमुच बहुत समझदार हो गई हो मेघना। मेरी तो यही कामना है कि तुम जैसी बहू मुझे भी मिले। भाव विभोर हो मेघना उसके गले लग गई।